Okay, so question number one is merge sorted array. As a problem state that you have to merge the sorted arrays. So there would be two sorted arrays given to you or what? So you have a nums1, okay, and then you have a nums2, okay, and then you want to create a new array and return as an output. You are given two integer array nums1 and nums2 sorted already, and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. So m equal to 3 means there are only three numbers. N equal to 3 means there are only three numbers. So the three numbers are 1 to 3. Okay, into sorted. Okay, the final sorted array should not return by the function, but instead the sorted inside array nums1. Okay, so you have to accommodate inside the nums1. Currently, the nums1 would have a size of m plus n, where the first m element denote the net element that should be merged. तो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में बोला गया कि तुम्हें दो एरे गिवन है nums1 और nums2. nums1 के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, nums2 के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, बट नम्स वन का साइज एक्चुअली थोड़ा बड़ा करके दे रखा है विच इज n प्लस m दे रखा है एंड जो शुरू की m डिजिट्स हैं वो तो नम्स वन का एरे की रिप्रेजेंट करेगा बट जो लास्ट के n डिजिट्स हैं उस पर जीरो पड़ा होगा. जीरो पड़ा होने का क्या मतलब है दिस जस्ट अ एक्स्ट्रा स्पेस इज क्रिएटेड फॉर यू कि ये स्पेस तुम्हें दे दी इसमें सारे नम्स टू के एलिमेंट ला के रख दो एंड देन रिटर्न द ओरिजिनल एरे. बट एक्चुअली नम्स टू के एरे हम यहाँ पे रख के रखेंगे तो वो सॉर्टेड तो नहीं होगा, उस एरे को सॉर्ट भी करना है एंड देन रिटर्न करना है. तो वन ऑफ द वे कुड बी कि मैं nums1 एरे को लूं, nums1 इक्वल टू दिस एंड देन मैं nums2 एरे को क्या करूं 256 को, जो कि मेरा ये है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जस्ट, और मैं बेसिकली मेन यहाँ पे लिखूंगा इसको nums1 के बिल्कुल लास्ट के जो जीरोस हैं उसकी जगह मैंने nums2 का एरे हमारा फिट हो सकता है बिकॉज दैट इज द इन अ वे कि ये गिवन है क्वेश्चन. अब नाउ एक तरीका है कि इसके बाद इसको सॉर्ट कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा लाइक. और सही है. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें क्या लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले तो हम सारे नम्स टू के एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे, उसको नम्स वन में रिप्लेस करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन उसमें लगेगा बिकॉज एन उसका साइज होगा नम्स टू का. एंड देन सॉर्ट करने के लिए हमारा टाइम लगेगा. अब इसके बाद हमें सॉर्ट करना है राइट, प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन लॉग ऑफ एन प्लस एम. तो मेन पार्ट तो यही है राइट. करते हैं फिर इसको ऐसे, और दिस इज एन ऑप्टिमल वे, मतलब ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा. सो नम्स वन ऑफ m प्लस आई लिखना है यहाँ पे हमें, नम्स टू ऑफ i. चल तेरा वापस हो जाना वरना सो जा. तो भी नहीं मैं आई हाल जल्दी. इसके बाद हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस नम्स वन के अंदर सॉर्ट हो गया है, सब स्टोर हो चुका है ऑलरेडी और सॉर्ट हो चुका है, सब कुछ डिफाइंड ऑलरेडी. सबमिट कर देते हैं. Okay, as you can see, accepted. Okay, so as you can see, we submitted this and this got accepted. अब बेटर सॉल्यूशन देखना है, देख लेते हैं यार, हमेशा देखना चाहिए बेटर सॉल्यूशन. मोस्ट वोट्स ही हमेशा करे करो एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, टू सॉर्टेड array and plus and we need to merge iterate through arrays from the end and place the large element in the end of the nums one. ये भी सही बात है. ओके इसने सॉर्टिंग नहीं करी, इसने ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ m. ओके हम सॉर्टिंग बचा सकते थे. हम मतलब इसका तरीका क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि हम आइटरेट करेंगे एलिमेंट्स पे, ओके एंड प्लेस करते जाएंगे एट द एंड ऑफ नम्स वन. श्योर. सो इफ मैं एक्चुअली एलिमेंट्स क्या, मतलब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3
हाँ, ये एक अच्छी बात है क्योंकि जो ऑलरेडी एरे गिवन है 256 और 123 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसका तो मैंने कहीं यूज़ करा ही नहीं ना, बिकॉज़ इसका यूज़ मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज़ ये जो एरे बीच का बना था ये सॉर्टेड नहीं था, ठीक है? इंडिविजुअली 2 एरे सॉर्टेड थे। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज़ बट इट इज़ नॉट अ सॉर्टेड। तो उसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ मैं? ऑब्वियसली या तो छोटे एलिमेंट का है तो बड़े एलिमेंट का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। छोटे से भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे लास्ट में रखो, मतलब ऐसे स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ कि 2 पॉइंटर्स लगा लो, ठीक है? आपका 2 पॉइंटर जो उसने रखा है वो i को इधर रखा है और j को इधर रखा है कि वो 6 और 3 में से देख रहा है कौन सा ज़्यादा बड़ा है, उसको एंड में भेजो, ठीक है? फिर 3 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा, फिर भी 5 जीत जाएगा, 5 एंड में चला जाएगा। फिर 3 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, अब 3 जीत जाएगा तो 3 एंड में चला जाएगा, थर्ड लास्ट। देन 2 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, अब जे थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होगा एंड देन 1 इस पे जाएगा। तो एक ही तरीका ये है। ये तो चीज़ तुम आगे से भी कर सकते हो कि तुम i इक्वल टू दिस है, जो छोटा कौन सा है उसको सबसे आगे रखो, ठीक है? 1 को रखो एंड देन 1 वाला आगे बढ़ जाएगा। 2 में से कौन छोटा है भाई? दोनों बराबर हैं, तो फिर दोनों को पुश कर देंगे। 2 और दोनों को हम आगे बढ़ा देंगे, ये भी कर सकते हैं, या फिर किसी एक को करके तुम ऐसा कर सकते हो 2 और 3 में से कौन है, फिर 2 करा और उसके बाद तुम आगे बढ़ गए एंड देन इसके बाद 3 और 5 में से तुमने 3 को दिया, फिर तुमने अब 3 तो आगे बढ़ेगा नहीं, इसके बाद 5 6 जैसा है वो सारा लिख दो, ठीक है? एंड में ये चीज़ हम कर सकते हैं। करके बताओ कैसे करेंगे 2 पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है? देखो मतलब सीधी सी बात है, इसको करते हैं कमेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं 2 पॉइंटर। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट आई बनेगा इक्वल टू 0 एंड जे भी बन जाएगा, ठीक है? इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, ठीक है? ओके, नाउ व्हाइल आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एम, ये एंड क्यों लगाया मैंने कि जैसे एक भी रीच कर जाता है एन पे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दूसरे वाले को हम डायरेक्टली पुश कर देंगे। कैसे? कि व्हाइल आई इज लेस देन एन, व्हाइल जे इज लेस देन एम। तो मेरे कहने का मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है यार, ये 2 पॉइंट मतलब ये जो ये वाली चीज़ है, ये मर्ज सॉर्ट वाली चीज़ है ये, जो मैं कई जगह यूज़ करता हूँ और बिल्कुल मर्ज सॉर्ट ही तो करना है हम इस दोनों इन दोनों एरे का, है ना? बट मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि हमारा वो लेफ्ट मिड राइट चेंज होता रहता है, इसमें मतलब फिक्स्ड है सब कुछ, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो। और हाँ, मर्ज द टू सॉर्टेड एरेज, अच्छा मर्ज सॉर्ट का मतलब भी तो यही होता है। तो एक हमारा नम्स वन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है? इंट के बन जाएगा इक्वल टू जो कि 0 है, ठीक है? और के हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो नाउ इफ a of I nums1 of I स्मॉलर और इक्वल भी है तो I प्लस प्लस होगा। अब दिक्कत पता है क्या है कि ओवरराइड हो जाएंगे, अगर नम्स टू छोटा हुआ तो वो नम्स वन को ओवरराइड कर देगा। तो ये इसलिए इन्होंने लास्ट के 3 जीरोस का यूज करा है, सो दैट कोई चीज ओवरराइड ना हो, राइट? तो मतलब इसके लिए या तो मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ, तो मैं स्पेस यूज करना नहीं चाह रहा बिकॉज ऑब्वियसली क्यों यूज करनी है। तो लास्ट के 3 जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं, इनका यूज करते हैं। तो अब हम भी वही करेंगे, क्या करेंगे कि n-1 m-1 k की वैल्यू क्या हो जाएगी? n प्लस m-1, ठीक है? ठीक है, अब जो बड़ा होगा इफ नम्स आई ग्रेटर और इक्वल टू नम्स वन ऑफ आई, नहीं नम्स वन ऑफ के इज इक्वल टू नम्स वन ऑफ आई माइनस माइनस के माइनस माइनस, ठीक है? नम्स वन ऑफ के जे माइनस माइनस के माइनस माइनस।
ठीक है। नम्स ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन भी अलग होगी कि while I is greater than equal to 0 equal to 0 one of k minus minus is equal to nums1 of I minus minus, ऐसा कुछ। ठीक है। और यही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा कि सॉरी तो यार मैं वहां पे भी छोड़ सकता था इस क्वेश्चन को, बट जो हमने पहला तरीका करा था ना वो इतना अच्छा, मतलब देखा तो ये तो अच्छा नहीं, मतलब सॉर्टिंग हमें नहीं करनी थी, फिर भी हमने सॉर्टिंग करी, तो वहां पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए था इसको। हमें इसको इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, मतलब आपको हमेशा सॉल्यूशन देखने चाहिए जो आपसे बेटर है। ठीक है, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। nums2 ऑफ j माइनस माइनस। ठीक है, बस यहाँ तक हमारा सब कुछ सही हो जाना चाहिए। रन कोड करके देखते हैं। ओके, एक चीज और भी है, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं k माइनस माइनस i माइनस माइनस k माइनस माइनस j माइनस माइनस। ठीक है, लेस देन m नहीं, सॉरी। ठीक है, सबमिट कर देते हैं डायरेक्टली, हो जाना चाहिए बढ़िया से। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। ओ, रन टाइम एरर कैसे दे दिया इसने। 1 था, इसके पीछे कोई 0 नहीं था, ये 0 था। ओके, 1 माइनस 1, अच्छा 0। अब ये तुमने जो 0 यहाँ पे लगा दिया m माइनस 1, ठीक है, तो ये माइनस 1 में चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, j की वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1 एक्चुअली, ये तो ट्रू नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 है, यहाँ पे आएगा, काम करेगा, है ना। इसको लेके चलते हैं, इस टेस्ट को, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें j की वैल्यू होगी हमारी 0, आई की वैल्यू होगी 0, j की वैल्यू होगी माइनस 1, k की वैल्यू भी होगी 0, क्योंकि n1 है वो 0 है, माइनस 1 है तो 0 होता है, राइट। इसको हटाते हैं, अब देखते हैं क्या सीन है। पॉइंटर, ओके, एक बार देखते हैं ना आई और k की वैल्यू क्या है। 0 0 होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है, आई की वैल्यू माइनस 1 कैसे हो गई। आई की वैल्यू तो n माइनस 1 थी, n की वैल्यू कैसे हो गई। ओ सॉरी, पहले का साइज m है और दूसरे का साइज n है, हम ये चीज भूल कब गए। ठीक है, थोड़ा सा वो चीजें हमारी मतलब n और m की कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, है ना।
ठीक है। ठीक है, आप सबमिट करते हैं। वो था थोड़ा सा पहले का साइज एम था एक्चुअली, तो एम माइनस वन आई की वैल्यू देखो 100% मतलब सबसे अच्छा फास्ट है। थोड़ा सा टाइम दे दिया हमने इसमें, बट मतलब अगली बार आएंगे तो फिर हो सकता है कि हम ये पहले वाला सॉल्यूशन ना लिखे, डायरेक्टली सेकंड वाला सॉल्यूशन लिखे। और ये मर्ज सॉर्ट वाली चीज़ है यार, ये यूज़ होती रहती है। किसी ने मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया तो तुम्हें ये काइंड ऑफ चीज़ पता होनी चाहिए। दिस इज अबाउट मर्जिंग टू एरेज। मर्ज सॉर्ट में भी दो पार्ट होते हैं। जैसे अगर तुम्हें मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम देखनी है, मैं दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये वाला पार्ट में जिसकी बात कर रहा था, इफ वाइल वाइल। ठीक है, कितना बड़े बड़े इन्होंने नाम ले रखे हैं, बट ये अच्छा तरीका है। हमारे में ये आई और के था और हम उल्टा जा रहे हैं, सोचो उल्टा मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं तो चलो सीधा है। ठीक है, बट इसका ये एक छोटा सा पार्ट है मर्ज सॉर्ट का, दिस द मर्जिंग वाला एरे। ठीक है, इससे पहले मर्जिंग वाला फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं। एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन होता है, इसमें हम मिड निकालते हैं और फिर इसको मर्ज सॉर्ट को छोटा 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 करते रहते हैं और फिर मर्ज करते हैं। मानते हैं कि ऑलरेडी ये सॉर्टेड एरे है, एरे बिगिन। हम कहते हैं आप बिगिन से लेके मिड तक सॉर्ट करके ले आओ, ठीक है, सॉर्टेड है। हम कहते हैं कि अब मिड प्लस वन से लेके एंड तक सॉर्ट करके ले आओ, ठीक है। तो अब मेरे पास दो सॉर्टेड एरे हैं और इसको मेरे को मर्ज करना है, तो यहीं पे यहाँ पे भी वही हो रहा था, दो सॉर्टेड एरे थे, उनको मेरे को मर्ज करना था, तो दैट्स व्हाई हमने ये अप्रोच करी। दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड कोड और स्टैंडर्ड थिंग फॉर merging two sort already sorted arrays, which you have to remember and which is used. Okay, bye.